नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी निर्जला एकादशी का व्रत शुरू से लेकर आखिर तक। क्योंकि ये व्रत 2 दिन तक चलता है, तो सारी ही व्रत की विधि जो है, जैसे-जैसे मैंने किया, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो जी सुबह-सुबह का समय है और दुकान के लिए मैंने रोटी बना दी थी, टिफ़िन लगा दिया है और घर की साफ-सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं अब मंदिर की सफाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी और गंगा जल डाल लिया है उसमें और गीला कपड़ा करके सारी ही जो मेरे पास भगवान की मूर्ति या तस्वीर है उनको साफ कर दूँगी गीले कपड़े से और अच्छे से सफाई करूँगी मंदिर की। और कपड़ा मैंने झाड़ कर बिछा दिया है क्योंकि जो पर्दा है वो तो धुला हुआ ही है, साफ है। वहाँ पर मैंने गंगा जल छिड़क कर और मूर्तियों को साफ करके रख दिया है। और अब मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ली है और उसमें गंगा जल डालकर सब भगवान जी को तिलक कर दिया है और हल्दी का ही छिड़काव कर दिया है मंदिर में। क्योंकि यह व्रत विष्णु भगवान जी के लिए रखा जाता है, तो ज़्यादातर पीली चीज़ों का ही यूज होता है। और यहाँ पर फ्लावर मेरे पास नहीं थे पीले रंग के, तो जो घर में फ्लावर्स लगे हुए थे छत पर, वही मैं तोड़ के ले आई थी। तो जी अब दिया लगाने के बाद यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और प्रसाद में रख दूँगी केला। और मंदिर में पानी तो हमेशा रखना ही चाहिए, वो मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैंने पूजा कर ली है और पीला कपड़ा मैंने मंगा लिया था कुर्ते पजामे का, वो मैंने रख दिया है पूजा के लिए। और वो मैं दे आऊँगी पंडित जी को मंदिर में। तो जी पूजा मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि जब पानी भी नहीं पीते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं, थोड़ी कमज़ोरी सी आ जाती है। तो मैं ज़्यादातर लेटी ही रही, बस मंदिर गई थी कुर्ते पजामे का जो कपड़ा था वो देने के लिए। उसके बाद हो गई है शाम। यहाँ पर पतिदेव ने बना दी थी सब्जी और मुझे बनानी है बस रोटियाँ, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और मुझे अगले दिन तक ही बिना पानी और बिना खाने के रहना था, क्योंकि ये वाले व्रत में ऐसा ही होता है इसलिए। तो जी यहाँ पर मैं सेक लूँगी रोटियाँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद करूँगी किचन की सफाई, सबके खाना खाने के बाद। और ये व्रत में मुझे कम से कम 32 से 33 घंटे हो गए थे बिना पानी पिए और कुछ खाना खाए। तो थोड़ा सा फील तो होता ही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये व्रत मैं करती हूँ इसलिए मुझे करना था, मेरी श्रद्धा थी, तो मुझे घर में भी किसी ने नहीं बोला कि करना है तो कर लो जब श्रद्धा है। बल्कि मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी करना है साथ में व्रत, तो मैंने उसको मना किया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों से कहाँ हो पाते हैं ऐसे व्रत, बड़ों को ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। तो जी खाना बनाने के बाद कर ली है मैंने शाम की पूजा। और उसके बाद मुझे बस किचन की सफाई करनी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर मुझे खाना बनाना है और सफाई करके ही सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह उठकर खाना बनाना ही रहेगा। और जो एकादशी का व्रत होता है उसमें दाल चावल ही बनते हैं। और सबसे पहले एकादशी के व्रत में हमें नींबू वाला पानी पीना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है। तो मैंने गूगल से देखा था कि नींबू पानी पीकर ही खाना खाकर व्रत खोलना चाहिए, तो मैं ऐसा ही करूँगी। और रात को खाली पेट नींद भी नहीं आई थी, तो सुबह के टाइम मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी, 3:30 बजे ही। और उठकर मैंने खाना बनाया था और साफ़ सफाई की थी घर की, उसके बाद पूजा की थी।
तो जी किचन को मैंने कर दिया है क्लीन, बर्तन कर लिए हैं, और जो गैस के बर्तन रहते हैं बस वो रहता है, और गैस को साफ़ करना रहता है, उसको भी मैं कर दूंगी साफ़। बर्तन तो वैसे थोड़े ही थे दिन में, मेरी बेटी ने कर लिए थे जितने हुए थे बर्तन, और जो शाम के थे बस वही थे, तो मैंने जल्दी से कर दिए हैं, क्योंकि उसको भी स्कूल का काम रहता है, तो जितना उससे होता है कर लेती है, ज़्यादा नहीं कहती हूँ मैं उसको भी काम करने के लिए। और शाम के टाइम मुझे ठीक लग रहा था, दिन में थोड़ी सी कमज़ोरी लगी दोपहर के टाइम, और अब मुझे ठीक लग रहा था, मैं काम कर रही थी, तो मैंने सोचा सारा निपटा कर ही सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह को झाड़ू वगैरह लगा कर बना लूँगी खाना साफ़ सफाई करके। तो जी यहाँ पर मैंने गैस के बर्तन भी कर दिए हैं साफ़। इसके बाद किचन काउंटर को भी कपड़ा मार के कर दूंगी अच्छे से साफ़, और किचन हो जाएगी पूरी तरह साफ़। तो जी किचन को मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़, ये देखिए। और अब हो गई है सुबह, सुबह सुबह मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, थोड़े चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी और दाल बना लिए हैं, और चावल का पानी भी पक गया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ चावल, और बस चावल ही रहते हैं। चावल का पानी निचोड़ने के बाद चावल भी बन जाएंगे। तो जी जब तक चावल पकेंगे तब तक मैंने सोचा परात है, इसमें मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी, वो भी मैं कर देती हूँ साफ़। वैसे मुझे सब्जी भी बनानी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने दाल चावल रोटी बना ली है। तो जी चावल उबलने लग रहे हैं, चावल जब बन जाएंगे इनको मैं निचोड़ दूंगी, तब तक मैं कर लेती हूँ मंदिर वाले बर्तन भी साफ, दिया बाती करने के लिए। और रख लिया है मैंने भगवान जी के लिए पानी भी, बस खाना लगाना रहता है। और खाना बना कर मैंने तैयार कर दिया था 4:30 बजे ही, और मुझे व्रत 5:30 के करीब खोलना था, क्योंकि मैंने गूगल पर देखा था 5:28 का टाइम था। तो चावल बनाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी रूम में, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी, और ऊपर से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, पानी पिए भी 2 दिन हो गए थे इसीलिए। तो जी अब बज गए हैं 5, अब मैं लगा देती हूँ खाना भोग के लिए, और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद ये खाना मैं गाय को देने जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो पतिदेव भी उठ गए थे, तो उनको लेकर चली जाऊंगी मैं, गाय को ढूंढने के बाद उसको खाना खिला दूंगी ये वाला। तो जी यहाँ पर मैंने लगा लिया है खाना, और मीठा हमेशा रखना चाहिए खाने में, जो भी हम भोग का खाना बनाते हैं, तो इसलिए मीठे के लिए मैंने रख ली है घी शक्कर और दाल चावल रोटी। यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, उसके बाद भगवान जी को लगा दिया है भोग, और फिर चलती हूँ मैं गाय को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि गाय को ढूंढने में भी टाइम लगेगा, और यहाँ पर जल्दी से गाय मिलती भी नहीं है। तो जी पूजा मेरी हो गई है, अब चलती हूँ मैं गाय को खाना देने के लिए, खाना मैंने ले लिया है, और अब चलते हैं बस। और आज गाय को हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली, बहुत दूर तक गए हम, लास्ट में जाकर मिली है बस अड्डे की साइड, और वहां पर उसको खाना देने के बाद फिर हम आ गए थे घर। और ये देखे कितनी दूर तक हम ढूंढते चले गए, हमें गाय नहीं मिली, और रास्ते में भी कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था 5:30 बजे का। सिर्फ गुरुद्वारे में जाते हैं यहाँ पर सुबह सुबह माथा टेकने के लिए, तो गुरुद्वारे में ही थोड़ी सी भीड़ थी। और ये देखिए यहाँ पर हमें गाय मिल गई थी, गाय को हमने खिलाया खाना, और उसके बाद आ गई हूँ मैं घर। घर आकर मैंने जो बर्तन थे वो सिंक में डाले, और अपने लिए बना लिया है नींबू पानी, क्योंकि सबसे पहले मुझे यही पीना है।
तो जी अब चलती हूँ, सिंपल पानी भी मैंने ले लिया है और नींबू पानी भी। और जब मैंने पानी पिया तो पानी भी अमृत के समान लग रहा था, क्योंकि 2 दिन से पानी नहीं पिया था इसलिए। तो जी यहाँ पर मैं सबसे पहले पी लेती हूँ नींबू पानी, और उसके बाद पी लूँगी सिंपल पानी, क्योंकि मैंने ढेर सारा पानी पी लिया था। क्योंकि प्यास ही ज़्यादा लग रही थी, खाने की तो इतनी इच्छा नहीं थी। तो खाना मैंने थोड़ा सा रुक कर ही खाया था। पानी पीने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ा, और थोड़ी कमजोरी सी तो लगती ही है, फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद पतिदेव ले आए हैं खाना लगाकर मेरा। तो मैंने कहा था कि थोड़े दाल चावल ही लेकर आना बस, रोटी मुझे नहीं खानी है, क्योंकि बस व्रत ही खोलना है। और पतिदेव को भी लग गई थी भूख, क्योंकि इनको तो उठने के बाद आधा घंटे के बाद भूख लग जाती है। तो इन्होंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।